हालेलुया। खुदा यीशु मसीह में आप सबों की सलामती हो। आज आप कौन से दिन को मना रहे हैं? पेंटिकॉस्ट। इधर पेंटिकॉस्ट और इधर साउथ का जो दुरानिया हिस्सा है, वो बहुत सारे लोग जो हैं दुआओं के अंदर ठहरते हैं ताकि खुदा के पाकुर को हासिल करें। इसलिए ठहरते हैं खुदा के पाकुर को हासिल करें। और इस पेंटिकॉस्ट के दिन जब खुदा का पाक रूह उसके शिगिर्दों पर नाजिल हो, तो क्या उसके बाद फिर चला गया था? खुदावंद यीशु मसीह के जाने के बाद जब पाक रूह उसके शिगिर्दों पर नाजिल हुआ, तो इनके पेंटिकॉस्ट के बाद फिर क्या आसमान पर चला गया था? नहीं पता क्या नहीं? वो पाक रूह आपके अंदर है। जब पाक रूह एक दफा इधर पेंटिकॉस्ट के दिन इस्राएल जमीन पर खुदावंद यीशु मसीह की शिगिर्दों पर नाजिल हुआ, उसके बाद क्या नहीं। और अतीत के अंदर आप देखें तो वक्त खुदा का पाक रूह आता, उसके लोगों पर पाक रूह उतरता और काम करता और चला जाता। लेकिन इनके पेंटिकॉस्ट के कॉल पर जब खुदा का पाक रूह नाजिल हुआ, उसके बाद बात क्या नहीं। वो हमारे अंदर है। फिर हमारे जेहन में ये सवाल पैदा होगा, फिर हमारे अंदर है तो फिर काम क्यों नहीं हो रहा? खुदा का पाक रूह हमारे अंदर काम क्यों नहीं करता? के साथ 10 बजे फिर करेंगे, 5 मिनट बाद। पाक रूह जो है वो इधर पेंटिकॉस्ट के दिन मेरे अजीजों खुदा यीशु मसीह के शिगिर्दों पर उसके बाद गया नहीं, वो हमारे अंदर है। लेकिन इसके बाद सवाल ये है कि अगर खुदा का पाक रूह हम सब के अंदर है, तो फिर हम सब पाक की हिदायत के मुताबिक क्यों नहीं चलते? या पाक रूह हमारे अंदर काम क्यों नहीं करता? बहुत सारे जहनों के लोगों के अंदर से ये सवाल पैदा होता है। पाक रूह आपकी जिंदगी के अंदर उस सूरत में काम करेगा, कुछ काम आपको करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद कुछ काम जो है वो पाक रूह करेगा। कुछ काम करना आपकी भी जिम्मेदारी है। अगर पलूस रसूल के करतूतों का मुताला करें तो वहां पर रूह के फलों का जिक्र मिलता है। क्या मिलता है? कितने फल हैं? और मेरे अजीजों, उन फलों में सबसे पहला फल कौन सा है? मोहब्बत। पाक रूह के जो फल है उनमें से पहला फल कौन सा है? मोहब्बत। इसके अलावा पाक रूह की 9 नेमतें हैं। जब आपके अंदर पाक रूह की 9 फल जो है वो आपकी जिंदगी से वो फल जाहिर हो गए, तो फिर ही पाक रूह की 9 नेमतें जो है वो आपकी जिंदगी के अंदर काम करेंगे। अब हम अभी अपनी जिंदगी पर गौर खोज करने की जरूरत है कि क्या जो पाक रूह के फल हमारी जिंदगी के अंदर हम उनको अपनी जिंदगी से जाहिर कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हो, किसी ने प्यार कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। मोहब्बत का पाक रूह का जो पहला फल है वो है मोहब्बत। जब आप एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे तो खुदा का पाक रूह आपके अंदर काम करेगा। जब आप अपनी जिंदगी से उन फलों को जाहिर करेंगे तो उन्हें पाक रूह की नेमतें जो आपके अंदर काम करेंगी। आइए ईमान की किताब को खोलेंगे।
जल्दी से मेरे साथ निकालेंगे। पहला बाप निकालिएगा। पहला बाप उसकी साथ में ऐसे पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है। नहीं, लेकिन जब तुम पर नाजिल होगा तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और मरियम में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। मैं मुकद्दस का पढ़ा सुना चाहना हम सब के लिए भाई से बरकत और बोले आमीन। चल जाएगा अपने साथ खुदा आपके झूठ चुकाइएगा। ऐ खुदा का दूस, ऐ मेरे बचान, मैं इस बात का इकरार करता हूँ कि मैं इल्मी तुबार से इल्मी तुबार से जीरो। जब तक तू ना चाहे मैं तेरे कलाम को कभी बयान नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि आज मैं महज तेरा एक स्पीकर हूँ और बोलने वाला तेरा पागलू हो, ताकि तेरे लोग तेरे कलाम को आसान से आसान लफ्जों में सुनकर समझकर बरकत पा सके। आमीन। क्या लिखा, जब रूह कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तुम क्या करोगे? आप लोगों ने मेरे साथ बोलने में मेरा साथ देना इस काम पे कलाम के अंदर। आधी बात मैं करूँ तो आधी आप लोगों ने सब पूरा करना है। उसने कहा कि जब रूह कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो क्या होगा? तुम कुव्वत पाओगे। क्या करोगे? तुम कुव्वत पाओगे। और मेरे अजीज, मैं आपको बताना चाहता हूँ पागलों के बगैर आप दुआ भी नहीं कर सकते। पागलों के बगैर आप अंजील की खुशखबरी नहीं सुना सकते। पागलों के बगैर आप खुदा के कलाम की गुफ्तगू नहीं किसी के साथ कर सकते। और पागलों के कलाम के बगैर आप यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते। अब हमारे दरमियान बहुत सारे पढ़े लिखे भी ज्यादा लोग हैं और हमसे दानशुमार भी लोग हैं, लेकिन जब तक खुदा का पाक नहीं है सामने मेरा एक 2 साल पहले हमारे साथ एक टीचर था, वो खिदमत करना उसने शुरू कर दी। शायद कुछ लोग उसे जानते भी हों। उसका नाम परवेज खान था। अब तक में रहता है, शायद लोग उसे जानते हों। टीचर भी है और एमए किया हुआ, उसने बहुत सारी जुबानें वो जानता है। लेकिन जब भी हम कोई कलाम सुनाते हैं कि लफ्ज अगर तलफ्फुज़ अगर गलत होता तो नीचे जब हम उतरते तो वो हमें बताया करता था, आपने यहाँ पर गलती किया, ये गलती किया, ये गलती किया। एक दिन मैंने ऐसा किया, मैंने कहा पादरी साहब नेक्स्ट संडे तो आपने कलाम सुनाना स्टेज पर। जब कोई पादरी नहीं था, वो खुद को तलीम होने के सबब से या हमारे जो मिशनरी स्कूलों के अंदर पढ़ा तो बाइबल मुकद्दस को जानने के सबब से वो अपने आप को पादरी कहलवाता था। पर मैंने कहा नेक्स्ट संडे पादरी साहब आप मैसेज सुनाएंगे, नेक्स्ट संडे आप क्या है। और जब मैसेज सुनाने के लिए यहाँ पर खड़े हुए सिर्फ एक आयत ही पड़ी, आज तक बोल नहीं सकता। और पादरों के बगैर आप दुआ नहीं कर सकते। पादरों के बगैर आप किसी को खुदा के कलाम के लिए, खुदा यीशु मसीह के लिए कायल नहीं कर सकते। बेशक आप बाइबल मुकद्दस को दिन रात पढ़ते हैं, बाइबल मुकद्दस का कुल इल्म है आपके पास, या घंटों घंटे आप दुआ करते हैं, जब तक आपकी जिंदगी के अंदर पादर नहीं, आप किसी को कायल नहीं कर सकते, ना आप किसी को तौबा के लिए आमादा कर सकती हैं। इसलिए पादरों का हमारी जिंदगी के अंदर होना बेहद जरूरी है। पादरों के बगैर हम अंजील की मनाती नहीं कर सकते। लेकिन अब पादरों के बगैर बहुत सारी अंजील की मनाती हो रही है, जिसकी वजह से लोग इस कलाम के कायल होने की बजाय बातें हो रहे हैं, क्योंकि जिंदगी के अंदर पादर नहीं है। और जब आपकी जिंदगी के अंदर पादर होगा तो फिर जाकर जब आप अंजील की खुशखबरी सुनाएंगे तो लोग तब्दील होंगे। वो खुदा का कलाम लोगों के ज़हनों पर असर करेगा, वो खुदा का कलाम लोगों को तब्दील करेगा मेरे अज़ीज़ों। और जब खुदा का पाक हमारे अंदर नहीं होगा तो आप जितनी मर्जी अंजील क्यों नहीं करते, लोग तब्दील नहीं होंगे। आप एक जिंदगी भी नहीं बचा सकते पाक के बगैर। और यहां पर क्या किया मैंने, जब तुम पर रूह कुद्स नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। खुदा यीशु मसीह के शागिर्द मेरे अज़ीज़ों, जब खुदा यीशु मसीह जिंदा थे तो खुदा यीशु मसीह के लिए अपनी गर्दनें भी उतरवाने के लिए तैयार थे, पता है। और अपनी गर्दनें उतरवाने के लिए भी तैयार थे, लोगों की गर्दनें काटने के लिए भी तैयार थे। इस कदर वो जोशीले थे। और मेरे अज़ीज़ों, जैसे ही खुदा यीशु मसीह पकड़वाए गए तो कहां गए वो, किधर गए?
अरे पता नहीं क्या करो, दसो कितने करो, कितने गए, नाचपात गए, तितर बितर हो गए, पागल नहीं था। पागल मुकद्दर 3 जमानों पर बात कर रही है, एक खुदा का, उसके बाद खुदा मुझे सुनसी है, अब पागल का दौर है। एक वक्त था कि आप खुदा के बगैर मनादी नहीं कर सकते थे, एक वक्त था यीशु के बगैर, और अब वक्त है पागल के बगैर आप मनादी नहीं कर सकते। अगर आपकी जिंदगी के अंदर खुदा का पागल नहीं है, आप खुदा के कलाम के भेद खोल ही नहीं सकते, क्योंकि बाइबल मुकद्दस बताती है कि पागल आहें भर भर कर हमारी शिफायत करते हैं, और फिर खुदा के तय की बातें मालूम करके हम पर जाहिर करते हैं, और जब हम पर जाहिर करते तो फिर खुदा के कलाम के भेद खुलते हैं वरना नहीं खुलते। आप छोटी छोटी आयतें देखी हैं, छेड़ देते हैं हम लेकिन खोलते नहीं। ये पागलों के बगैर आप खुदा के कलाम को नहीं खोल सकते। बात कर रहे थे कि जब खुदा यीशु मसीह पकड़वाए गए तो उसके शागिर्द जो इस कदर जो शीले थे, जो अपनी गर्दनें उतारने के लिए तैयार थे, जो दूसरों की गर्दनें उतारने के लिए तैयार थे, जब खुदा यीशु मसीह पकड़वाए गए तो सब तितर बितर के सब भाग गए। और जो सबसे ज्यादा जो शीला शागिर्द था वो कौन था? खुदा यीशु मसीह के 12 शागिर्दों में से सबसे जो शीला, जल्दबाज, बात बात पर लड़ाई करने वाला कौन सा शागिर्द? कि जिस भाई ने बताया उसके लिए ताली बजाएं। देखिए यहाँ पर क्या मारे करेंगे, आपको पता तो आपको बताएंगे, आपकी हौसला अफजाई होगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ेगा जब तक आप बोलेंगे नहीं। तो पतरस जो है वो मेरे अजीजों खुदा यीशु मसीह का सबसे दिलेर, जोशीला, जज्बा शागिर्द था, और जब खुदा यीशु मसीह पर वो वक्त आया कि उसे पकड़वाया गया, सब तो पहला नहीं था, जितना ज्यादा क्लोज था उतना ही ज्यादा। पहली दफा पूछा गया, इनकार कर दिया। दूसरी दफा पूछा गया मैं जान देंगे इस बदल जानते नहीं। और तीसरी दफा जिक्र किया गया था खुदा यीशु मसीह पर लानत करने, खुदा यीशु मसीह पर लानतें भेजने लगा। ये वही शागिर्द थे जो खुदा यीशु मसीह के साथ रहते थे, जो गर्दनें उतरवाने और काटने पर भी तैयार थे। वजह मेरे अंदर ये थी कि मैं पागल से खानी है, और खुदा यीशु मसीह ने गन्ना के अजीब देखे 14 बाब निकालेंगे जल्दी से। 14 बाब उसकी 15वीं आयत को देखेंगे। खुदा यीशु मसीह ने यहाँ पर बड़ा खूब फरमाया, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करो, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रोहे हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है, उसने कहा अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो क्या करो, मेरे हुक्मों पर बुलंद आवाज से बोलेंगे, क्या करो, मेरे अमल करो। खुदा यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करो। जब खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों को छोड़कर आसमान पर जाने लगे तो खुदा यीशु मसीह ने एक हुक्म दिया। वो क्या हुक्म था पता है? क्या पता था? क्या करो, दूसरे गांव से तालियां बजाओ। एक हुक्म दिया गया कि जब तक तुम्हें रूहुल कुद्स ना मिल जाए माला खाना से बाहर नहीं निकलना, क्योंकि खुदा यीशु मसीह जानते थे अगर ये माला खाने से बाहर निकल के तितर बितर अगर इनको पागल नहीं मिलेगा तो हम समय खराब हो चौड़ा दे। क्योंकि मेरे अजीजों खुदा यीशु मसीह 12 पहले महीने अपने साथ द्वार के अंदर लेकर गया, लेकिन वो सो जाते थे।
और वहां पर भी खुदा यीशु ने कहा कि रूह तो मुस्तैद है लेकिन जिस्म कमजोर है। रूह तो हमें कुव्वत बख्शता है लेकिन हमारे जिस्म जो है वो कमजोर है। और खुदा यीशु ने एक हुक्म दिया कि आप इस जगह से बाहर ना निकलना जब तक वो वादा पूरा ना हो। तो मैंने तुमसे कहा मैं जाता हूँ बाप के पास, तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा। और जब उन्होंने उसके हुक्म को फॉलो किया फिर उनको पाक रूह मिला। आज कितने लोग हैं जो खुदा यीशु से प्यार करते हैं? यहाँ सिर्फ नकली प्यार नहीं, सिर्फ एम नहीं करना कहीं प्यार क्या हो, हुक्म अमल करना है। ये वाला प्यार नहीं, अच्छे कितना ही मसीह है, कुर्बानियां देनी है। इब्राहिम ने मोहब्बत का इजहार किया, बेटा कुर्बान करना पड़ा। अगर हम मोहब्बत का इजहार करेंगे और सकता खुदा हमसे भी बेटा मांग दे सकते हैं। सिर्फ ये नहीं कह रहा कि दे सकते हैं, अगर हकीकत में कर सकते हैं तो कहना है। मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। जब आप मोहब्बत करेंगे तो फिर कुर्बानियां देनी पड़ेगी। आप सिर्फ अपनी ख्वाहिशों की कुर्बानी दें, खुदा आपसे खुश होगा। बच्चों को मना करिए, इसको हटाओ, यहाँ जाके करो इसको। और मेरे अजीजों, जब आपकी जिंदगी के अंदर खुदा का पाक नहीं होगा आप कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ पर देखिए, जब उस जगह पर ये मौजूद रहे और जब खुदा का पाक रूह इन पर नाज़िल हुआ और जब मुझे पाक रूह से मेरे अजीजों भर गए तो ये अंजीर की मनादी करने के लिए निकल पड़ा। हालेलुया। जब खुदा यीशु मसीह इस जमीन से आसमान पर बैठ गए तो कितने शिगिर्द छोड़ कर गए? 11 थे, एक उन्होंने कूड़ा डालकर उसमें ऐड किया, फिर बाहर निकाले। जब बड़ी खुशी की बात है कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मसीह है। कि देख लो उन 12 की मार्फत खुदा के पाक रूह ने इस कदर काम किया कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मसीह हैं। और आप अभी भी देखिए दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी तेजी से लोग मसीह को कबूल कर रहे हैं। बहुत सारी कंट्रीज के अंदर आप देखें बहुत सारे लोग जो है वो बड़ी तेजी के साथ मसीह को कबूल कर रहे हैं। और मसीहा जो है वो बड़ी तेजी से बढ़ती आ रही है। जब खुदा यीशु मसीह इस जमीन से आसमान पर गए तो बाहर लोगों को छोड़ कर गए। अब हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, सबसे ज्यादा हम लोग हैं अपने लिए तारीफ है। और अगर 12 लोगों ने इतना काम किया पाप से भर कर, तो क्या जब हम पाप से भर कर काम करेंगे तो हम उनसे भर ज्यादा नहीं कर सकते? अब जब पाक रूह हमारी जिंदगी में आता है फिर पाक रूह के काम देखेंगे आप। अजय मासी का दूसरा भाव उसने ईमान की किताब दूसरा भाव, ये उस वो बातें हुई जो पाक रूह से खाली है। पाक रूह जो बगैर है वो आप कुछ नहीं कर सकते, उसके बगैर आप किसी को पाल नहीं कर सकते, उसके बगैर आप जीव की मनादी नहीं सुना कर सकते। और यहाँ पर देखिए खुदा यीशु मसीह के शागिर्द जो मेरे अज़ीज़ों खुदा यीशु मसीह पर लान तान करने लगे और उसका इनकार करने लगे, जब वो पाक रूह से भरे तो ये देखिए क्या हुआ। हमारी किताब दूसरा बाब उसकी हम 36 का ऐसे देखेंगे, 36 बस इस्राइल का सारा घराना यकीन जान ले, ये वही पतरस था जो इनकार कर रहा था। उस वक्त रूह से खाली था, अब ये रूह से मामूल है। पहले क्या था? रूह से खाली था और अब क्या है? क्या समझ नहीं आ रही? तेरी को नहीं समझ आ रही? नहीं समझ आ रही? पतरस जो है वो पहले क्या था? पाक रूह से खाली था। मैं याद भी करवाऊंगा, सबको याद करवाऊंगा मैं। पतरस जो पहले पाक रूह से पहले क्या था? खाली था। और अब जब वो अंजील की मुनादी करने के लिए निकला था अब रूह से ममूल है। भाई बोलेंगे रूह से ममूल है। और जब रूह से खाली था तो ये खुदा यीशु मसीह का इनकार करता था। जब रूह से खाली था तो क्या करता था? बहुत सारे बोले, जो बोल सकता है वो वापिस बोले।
जब ये रूह से खाली था, यीशु मसीह का इनकार करता था भाई, पर जब ये रूह से खाली था, यीशु मसीह का इनकार करता था। और अब ये रूह से भर कर ये गवाही देना शुरू हो गया। हालेलुया। ये रूह से भर गया, अब ये खुदा यीशु मसीह की गवाही देना शुरू कर दिया इसने। अब उन लोगों के बीच में गया जिनके सामने खुदा यीशु मसीह का इनकार कर रहे, अपनी के दरमियान गया, उन्हें कहते हैं कि इस्राएली का सारा गिराना बजाएंगे। क्या कर ले? इस्राएल का सारा गिराना जान ले। उसी यीशु को जिसे तुमने मजलूम किया था। पहले खुदा यीशु मसीह का इनकार कर रहा है, अब खुदा यीशु मसीह की गवाही दे रहा है कि खुदा यीशु मसीह का जिन्हें तुम लोगों ने मजलूम किया था, खुदावंद भी और मसीह भी। आगे देखिए क्या लिखा है 37 और जब उन्होंने सुना, तो जो बहन बाइबल पढ़ सकते आगे का हवाला पढ़ेंगे। जब उन्होंने सुना तो क्या हुआ? बहन पढ़े क्या हुआ? जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी। बस पहले पत्रस का इनकार कर गया, जब लूह से उसने मामूल होकर उन पर खुदा की गवाही को उन पर जाहिर किया, खुदा की कलाम को जब उन पर मेरे से जाहिर किया, तो लिखा है कि उनके दिलों पर चोट लगी। बिना चोट नहीं लगती भी। जब आपके अंदर पागल होगा, फिर जब आप खुदा के कलाम की खुशखबरी सुनाएंगे तो लोगों के दिलों पर चोट लगेगी। लोग तब्दील होंगे, लोग मसीह को कबूल करेंगे। इस सिनेरियो को हम पूरा पढ़ेंगे नहीं, लेकिन वाक्य आप सब जानते हैं। जब उनके दिलों पर चोट लगी तो वो खुदा यीशु मसीह के शिगिर्दों के आगे आकर गिर गए। जब आपके अंदर पागल होगा तो फिर आपके आगे लोग गिर जाएंगे, आपका सामना नहीं कर सकते। और जब आप पागल से खाली होंगे तो आप इनकार ही करते हो। ये बहुत सारी अपना बेटे किस्म का दुआ पे आना तेरे बोले कम्युनिटी। यहाँ पर जो कम्युनिटी है वो दुआ में कमजोर है। दुआ जिंदगी नहीं है। पागल के बगैर आप दुआ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके अंदर कुव्वत ही नहीं है। खुदा का कलाम फरमाता है कि जब पागल कुछ सुन पर नाजिल होगा तो तुम क्या करोगे? कुव्वत पाओगे। और जब तुम कुव्वत पाओगे तो फिर जब मेरे जो कुव्वत से मामूल होकर जब पत्थर की तरह वारिस करोगे तो क्या होगा? उनके दिलों पर, लोगों के दिलों पर चोट लगेगी और तौबा के लिए आमादा होंगे और तो सामने आकर खिलेंगे कि अब हम क्या करेंगे। उसने कहा तौबा कर। तो कितने लोगों ने तौबा की? इसी हवाले के अंदर लिखा है, ईमान की किताब 2 बाब। कितने लोगों ने तौबा की? तालियां बजाए लोग। कितने लोगों ने? जवाब से बोलेंगे कितने लोगों ने? साढ़े मैसेज रख दिए तो बंदा नहीं पता ऐसे नहीं। अगर आप खुदा का कलाम सुना रहे, अगर लोग तब्दील नहीं हो रहे तो सुनने रहे। अगर लोग तौबा के लिए आमादा नहीं होंगे तो कोई फायदा नहीं है। अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लोगों का भी कर रहे हैं। अगर अंजील की मनादी करें तो पाप होकर बगैर ना करें। वक्त बहुत कम और मुकाबला बहुत सख्त है। पत्र से रसूल पुराना स्पीकर नहीं है कि बड़ी देर तो कलाम सुना के किताबें पढ़ के असेंबली में करते डॉक्टर बन गया। इसने जिंदगी में पहली दफा कलाम सुनाया। हालेलुया। इसने जिंदगी में पहली दफा कलाम सुनाया, वो भी पाक से मामूल हो गया। और जब पहली दफा इसने कलाम सुना तो 3000 लोग पकड़े। ये मनादी है। और ये सब पागल से हो सकता है, पागल के बगैर नहीं। बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि हम पागल के लिए दुआ करते होंगे। अगर वो करता भी होगा तो एक का होगा। दुआ करें पागल की आग में। अक्सर आप लोग कहते हो कि आप कोई आम लोग नहीं है, आप बड़े खास लोग हैं, बड़ी खास उम्मत है उसकी। उसने कहा मेरी खास मलकियत है। तो मलकियत तो खुदा नहीं। हम खुदा के बड़े खास लोग हैं।
लेकिन मसला है कि पागल तो खाते। अब पागलों के बगैर मनादी करना बहुत मुश्किल है। इतने इतने बड़े क्रूसेट हो रहे हैं, मैं नहीं जानता कि कोई बंदा वहां तो पकड़ करता। लेकिन खुदा का बंदा कुलूस रसूल पतरस रसूल जब क्रूसेट के अंदर पहली दफा उसने आवाज की 3,000 लोग बोले, खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लिया। ऐसी मनादी कर, और ऐसी मनादी पागलों के बगैर नहीं हो सकती। पागल हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। जब आपकी जिंदगी के अंदर पागल नहीं होगा, आप बुज़दिल होंगे। आप किसी के सामने अंजीर की मनादी नहीं कर सकते, अंजीर की खुशखबरी नहीं किसी को सुना सकते, आप दुआ नहीं कर सकते। दुआ आप सबको आती है, लेकिन खौफ है। कितनी दुआ होती है जरा दिल से दुआ करना है, दिल से भी क्या होती है, ये दिल से भी दुआ होती है। मैं से कहता हूँ कि दुआ है मांगना। अगर धन मंगना नहीं आगे तो कमले हो जाए। मंगन वाले बड़े 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 बंगले होंगे थे, साड़ी नजर जो ठीक मंगन वाले उनको मांगने का फन है। ये मांगने का भी, खुदा से मांगने का भी एक फन है। गोरे अभी नहीं कहते कि जाओ हो जाए, उन्होंने वो फन को सीखा हुआ मांग। लेकिन साडा मसला है कि सानू मंगने का फन ही सानू देते हुए चीज मंगने का फन नहीं। बहुत सारी भैन के भरा भी इतना दिल से दुआ नहीं, जिन्हें कभी दिल से दुआ नहीं की अफसोस नहीं करना वास्ते, अफसोस ही आज नहीं। दुआ सबको आती है, लेकिन आप इतने डरे हुए हैं, सहमे हुए कि दिल के अंदर दुआ नहीं करेंगे, शैतान आके फाड़ी नहीं लगता। शैतान का कोई नहीं कर सकता, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप जिसकी मलकियत है खुदा आपको भी जानता है, वो शैतान आपको भी जानता है कि आप किसकी मलकियत है। अपने आप को जाने, पहचाने अपने आप को, अपनी वैल्यू को जाने कि क्या वैल्यू हमारी, क्या कीमत है। खुदा ने यीशु मसीह का खून हमारी कीमत है, वो कोई आम खून नहीं है। बहुत बड़ी कुर्बानी दी गई हमारे लिए। और कितने लोग हैं जो आज से दिल के अंदर दुआ करना शुरू करेंगे, जिन्होंने कभी दिल के अंदर नहीं की। कोई दरवाजा अपना साथ करो कि सारे गलियां नहीं किते पास बिना रोको तो बड़ी कितने लोग दुआ करना शुरू करेंगे, उनके लिए हम दुआ करेंगे। हाथ चुको, मैं चाहता हूँ वो खड़े हो जाए। जिन्होंने कभी दिल के अंदर भी नहीं दुआ की, मैं चाहता हूँ वो अपने कदमों पर खड़े हो जाए। दिल में सिर्फ दुआ करना वो भी खड़े हो जाए, हम उनके लिए दुआ करेंगे। वो सामने आ जाए, रावली हटा दे क्या काट सामने आ जाए, वो सामने आ जाए। पैन सब जरा थोड़ा सा स्पेस दे दे। अच्छा बच्चा को खुदा के खातिर पीछे